कि तुम्हारा बेटा खुशशक्ल है, अच्छा कमाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतने गुरूर और तकब्बुर में तुम हर किसी की बेटी को रिजेक्ट करती फिरोगी। पता है भाभी ने तुम्हारे रवैये का कितना बुरा मनाया था। उनका रवैया देखा था, इतने बड़े घर में रहते और खाली चाय के कप रख दिए मेरे सामने, और चाय वो भी काली। तुम तो कहती थी तुम्हारे चचाजाद भाई बड़े साहिब हैसियत हैं, सोसाइटी में बड़ा मकाम है उनका। मुझे तो ना लगा बिल्कुल भी ऐसा। देखो भाई, हम खाते पीते लोग हैं, हम ऐसी छोटी मोटी कंजूसियां हमें नहीं पसंद। खाते पीते तो सभी हैं, इंसान को खिलाने पिलाने वाला भी होना चाहिए। मुझ पर तंज करने से बेहतर है मुझे अच्छे घराने की लड़कियां दिखाओ। आधी फीस तुम ले चुकी हो और आधी फीस मैं तुम्हें तब दूंगी जब रिश्ता पक्का होगा, वरना नहीं दूंगी। भाई मुझे एक बात सही सही बताओ, तुम अपने बेटे की शादी करना भी चाहती हो या बस ऐसे चक्कर लगा रही हो? भाई आजकल की माएँ अपने बेटों को शादी का आसरा देती हैं और 35-40 का कर देती हैं और उनकी कमाई को सेध सेध के रखती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हो। चलो खड़ी हो, निकलो यहाँ से। अरे बहन, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरा मतलब वो थोड़ी था। अपनी औकात देखो और अपनी जुबान देखो। तुम्हें मुंह क्या लगा लिया जरा सा, तुम तो जूतियों समेत मेरी आंखों में घुस रही हो। हाँ हाँ, तो कौन सा गलत कह दिया? जो देखा है वही कहा है। अब तक 18 लड़कियां दिखा चुकी हूँ, पर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। अब क्या फिल्मी हीरोइन ब्याह के लाओगी अपने बेटे के लिए? मैं फिल्मी हीरोइन ब्याह के लाऊं या टीवी की हीरोइन? तुम आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। पता नहीं अपनी बहू का क्या हाल करोगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, है ना? चलो निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। अरे छोड़ो, जा रही हूँ। आ गई बड़ी, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की लड़की का घर बर्बाद करने का। आई बड़ी। मम्मी, ये चादरें वगैरह कहाँ रखनी है? मेरे सर पे डाल दो। आइए आइए, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करें। घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। फिजा से कहा था सिलबट्टे पर कीमा पीसते, लेकिन नहीं। दुनिया चांद पर चली गई है और हमारी अम्मा अब भी हमसे सिलबट्टे पे कबाब पिसवा रही हैं। मेरी प्यारी अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं पीस दूंगी। बस रहने दो, एक तुम्हें ही ख्याल है मेरा, वरना इस घर में किसी को एहसास नहीं है। सब फरमाइशें करने के लिए आगे आगे हैं, कोई हाथ नहीं बटाता मेरा। अरे भाई, मेरी बेटियां जरा बड़ा काम करने के लिए पैदा हुई हैं। बात तो ठीक है। ये सिलबट्टा, मुरब्बे, चटनियां, ये तुम खुद देख लो यार। हाँ तो और क्या, एक दिन देखना मैं बहुत बड़ी सर्जन बनूंगी। बेटा जब सर्जन बन जाओगी ना तब नखरे दिखाना। एक तो तुम दोनों के वैसे ही बहुत नखरे थे, ऊपर से इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि मूड क्यों खराब है इतना? बाबा मैं बताती हूँ, असल में आज रात को असफर भाई और जोया डिनर पर आने वाले हैं, तो बस अम्मा उसी की तैयारी कर रही हैं। असफर को मैं बहुत दिनों बाद खाने पे बुला रही हूँ, कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम तो करते, छोटे के पाए जल्दी से ला दें, उसे बड़े पसंद है, वो बनाती हूँ। छोटे के पाए? असफर को छोटे के पाए नहीं, भैंस का मगज खिलाओ, भैंस का मगज, उसको उसकी बहुत जरूरत है। बाबा आप भी ना सही बोले बाबा ने। घर की बुनियादें हिला दी इस असफर ने, और उसको खाने हैं पाए, वो भी छोटे के। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है,
लो बात करो। वासी की कॉल है। बात करने में क्या हर्ज है? और कल ही तो तुम कह रही थी कि आवाज से और बात करने में तो बड़े माकूल इंसान लगते हैं, तो अब क्या मसला है? पता नहीं, मुझे अजीब सी हिचकिचाहट हो रही है। या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? देखो, अगर तुम्हें इसे मना भी करना है ना, तो साफ साफ बात करके मना कर दो। किसी को अवॉइड करना अच्छी बात नहीं है। लो देखो, फिर फोन बज रहा है। लो बात करो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक, और आप? मैं, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। मतलब जिंदगी में दर्द, गम, मजा सब कुछ है। इसी का नाम तो जिंदगी है। कहीं आप इंजीनियर होने के साथ साथ पार्ट टाइम शायर तो नहीं है? और वो भी नाकाम शायर। शायर तो बनते ही इश्क में नाकामी के बाद है, वरना जिन लोगों का इश्क कामयाब हो जाए वो अपनी बीवी के शौहर बन जाते हैं। बातें खूब बनानी आती हैं आपको। अब बताइए, आपने कॉल क्यों की है? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। सुन ली? अब मैं फोन बंद कर दूं? अरे अरे, इतनी भी जल्दी क्या है, 2 मिनट बात कर लो। अरे वो घर में मेहमान ना, तो मुझे उनके पास जाना है। हमें भी कभी अपने घर बुलाओ, अपने हाथों की चाय पिलाओ। अरे अरे अरे, मेरे घर? अच्छा छोड़ो, तुम्हारे घर नहीं, मंडे उसी फूड कोर्ट में मिलो ना, जहाँ पे तुम इतना सारा खाना छोड़कर चली गई थी। मतलब आप वो खाना खत्म करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, ऐसे ही समझ लो। तो बताओ, मिलोगी ना? आप पता नहीं। मुझे इंतजार रहेगा। हेलो हेलो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। हेलो माय लिटिल डार्लिंग, हाउ आर यू? हाँ आयरा, कितने दिनों से तुम कहाँ थी? तुम्हें पता भी है हम तुम्हें कितना मिस करते हैं। आप मिस कर रही थी तभी तो आई हूँ। कितनी चालाक हो गई हो, बिल्कुल अपनी दादी। मम्मा लाती नहीं है, हर वक्त कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, जब आप अच्छा पढ़ोगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और जब अच्छा सा रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा। अगर मैं आपको अपनी विश पहले से बता दूं तो? हाँ क्यों नहीं, जरूर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे ना मोबाइल फोन चाहिए, मेरी हर दोस्तों के पास है, मम्मा दिलाती नहीं है और पापा यूज ही नहीं करने देते हैं। तुमने आते खालाओं से फरमाइशें शुरू कर दी? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खाला भांजी का सीक्रेट है ना आयरा? टॉप सीक्रेट। सब समझती हूँ, तुम दोनों ने खूब बिगाड़ रखा है इसे। अच्छा सुनो, तुम ना अपने असफा भाई को जाकर सलाम करो, वरना वो बहुत शिकवा करेंगे। कब से बैठा हूँ, तुम्हारी बहनें सलाम करने नहीं आई। हाँ क्यों नहीं, उनसे भी मिल लेंगे। आयरा चलो तुम कमरे में मेरे साथ, तुम्हें एक सरप्राइज दिखाती हूँ। चलो। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह इतना क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? असफर भाई ने फिर कुछ कहा है क्या? छोड़ो, क्या बताओ। कम ऑन, बताओ भी, क्या बात है?